वैकेंसी अभी एक तरीके से बाढ़ सी आई हुई है, तो एक तरीके से इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ छात्र कैसे उठाएं ये अपने आप में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 27 सितंबर से इसका फॉर्म भरा जाना है। 11 नवंबर इसका लास्ट डेट होगा। जनरल कैंडिडेट का 18 से 37 साल एज क्राइटेरिया है। ओबीसी को 3 साल का ग्रेस मिलता है और SC ST को 5 साल का ग्रेस मिलता है। तो प्राइमरी सेक्शन में पीटी में इसका जो क्वेश्चन होगा टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे। हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं। 9 साल के बाद BSSC इंटर लेवल का जो वैकेंसी है और वो आई है, तो खुश तो बहुत होंगे आप। निश्चित रूप से खुशी वाली बात इसलिए भी है कि ये ऐसा वैकेंसी है कि बिहार के तमाम छात्रों को चूँकि सिलेबस भी इसका इस तरह का है, हमेशा से इंतजार रहता है। बड़ी महत्वपूर्ण बिहार SSC ग्रेजुएट लेवल के बाद सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी में इसको माना जाता है और 11,000 प्लस वैकेंसी अपने आप में मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि 9 साल के बाद ये वैकेंसी दी गई है, तो निसंदेह ये छात्रों के लिए और बिहार के छात्रों के लिए एक तरीके से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसी की अभी एक तरीके से बाढ़ सी आई हुई है। बाढ़ सी आई है, मानते हैं जी। बिहार पुलिस का आप देखें कि 21,000 प्लस वैकेंसी आई। बिहार दरोगा की वैकेंसी 1-2 दिन में आ जाएगी। अभी बिहार SSC +2 लेवल 11,000 वैकेंसी। अभी टीचर की वैकेंसी 1,70,000 खत्म हुई, अब फिर जाकर के दोबारा से वैकेंसी मिड में आने वाली है, अक्टूबर के मिड में। तो एक तरीके से इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ छात्र कैसे उठाएं ये अपने आप में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम छात्रों को इसमें 2-3 बातें हैं जिस पर गौर करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे कि आप देखेंगे कि 27 सितंबर से इसका फॉर्म भरा जाना है और 11 नवंबर इसका लास्ट डेट होगा और 4 से 5 महीना टाइम, मेरे ख्याल से टाइम फ्रेम स्टूडेंट के पास बताया नहीं गया, लेकिन फिर भी आप एक्चुअल इतना रहना है क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है तो जब भी वैकेंसी का लास्ट डेट इंड होता है उसके 3 महीने के बाद संभवतः एग्जाम होती है। तो हालांकि पिछला अगर इतिहास इसका बहुत बुरा रहा है, 2014 में वैकेंसी आई थी, 2022-23 में जाके पूरा किया, 7 साल 8 साल रिकॉर्ड 8 साल में जाकर के पूरा हुआ है। बहुत बुरा, तो ऐसा दिक्कत नहीं होने बहुत बुरा अनुभव रहा है। लेकिन इस बार चूंकि समय के साथ बहुत चीज़ परिवर्तन होता रहता है और इस अभी वर्तमान समय में हर आयोग में परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ से भी होप कर सकते हैं कि पुरानी व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो करके निश्चित रूप से पारदर्शिता यहाँ पर भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट को थोड़ा सा उहापोह की स्थिति बनी रहती है। कौन से अभ्यर्थी हैं जो ये फॉर्म भर सकते हैं उनको? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से ये +2 लेवल की वैकेंसी है। जिन छात्रों का एज 18 साल प्लस हुआ है और 37 साल जनरल कैंडिडेट का 18 से 37 साल एज क्राइटेरिया है। ओबीसी को 3 साल का ग्रेस मिलता है और SC ST को 5 साल का ग्रेस मिलता है। लेकिन जो छात्र बिहार +2 पास हैं उनके लिए अब इसमें सबसे बड़ी बात होता है कि इसका सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस पे चर्चा करना बेहद ज़रूरी होगा। सिलेबस इसमें 150 क्वेश्चन, पहले तो ये बता दें कि ये 3 चरण में ये पूरा फाइनल इसका होगा। प्रथम चरण में पीटी होगा, दूसरा चरण में इसका मेंस होगा, तीसरा चरण में जिनका टाइपिंग है या इसके अलावा जो अन्य क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कंप्यूटर से रिलेटेड वो चीज़ किया जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनना है। तो मेन है कि पीटी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो प्राइमरी सेक्शन में पीटी में इसका जो क्वेश्चन होगा टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 150 क्वेश्चन में 4 सेक्शन मुख्यतया होता है। 50% वेटेज मैथ रीजनिंग मिला के होता है, 50% GS सेक्शन से वेटेज होता है। तो अब इसमें 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक से रहेगा, 50 क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, हाई रहेगा? पहले हमको पूरा बात बोल लेने दीजिए सिलेबस पर। जैसे 25 क्वेश्चन इसमें अर्थमेटिक सेक्शन से रहेगा, 50 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा, 25 क्वेश्चन साइंस से होगा, बाकी 50 क्वेश्चन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके, इसके अलावा 2-4-5 क्वेश्चन बिहार सेक्शन से रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैथ रीजनिंग का वेटेज 50% है, यानी 75 क्वेश्चन। और ये दोनों ऐसा पेपर है कि सब दिन से स्कोरर पेपर रहा है। अगर स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर है तो 75 में 75 मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए तमाम छात्रों से ये कहना चाहेंगे इस दोनों पर आपका फोकस ज़्यादा होना ही चाहिए, बाकी सब्जेक्ट पर भी आपको फोकस बना के रखना है। और इसका लेवल 100% +2 लेवल तक को मैच करेगा, इसलिए परेशानी यहाँ नहीं है। और दूसरे चरण में जो मेंस का सिलेबस होगा, सेम सिलेबस को मेंस में भी फॉलो किया जाता है 150 क्वेश्चन का। लेकिन वहाँ क्या होता है कि एक सीटिंग में 100 क्वेश्चन हिंदी होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर तमाम छात्रों को हम कहना चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जो इसमें होता है, आप इसमें देखेंगे कि 2 इसमें मुख्य पोस्ट है। एक पंचायत सचिव है और दूसरा
जैसे इसमें हालांकि कई तरह का बिहार में जितने भी अलग अलग विभाग है, पथ निर्माण विभाग, मंद निषेध, गृह विभाग, हर विभाग में एलडीसी लेवल का जितने भी पोस्ट हैं सारा है इसमें। सारे विभाग में पोस्ट दिया सारे विभाग में, लेकिन दो पोस्ट इसमें, एक पंचायत सचिव और दूसरा राजस्व कर्मचारी। लगभग 90% वैकेंसी इसी दोनों पोस्ट से है और बाकी में एलडीसी लेवल का है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो छात्र फॉर्म भरेंगे साथ में वांछनीय योग्यता के रूप में उसको टाइपिंग का ज्ञान जरूरी है। और ये पहला एग्जाम होता है स्टेट लेवल में और ओवरऑल जिसमें हिंदी टाइपिंग की प्रमुखता होती है। यहाँ हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग दोनों का ज्ञान जरूरी है, लेकिन इसमें मैक्सिमम पोस्ट है जहाँ हिंदी टाइपिंग का ज्ञान जरूरी है। एक से काम नहीं चलने वाला। हाँ बिल्कुल, अगर दोनों टाइपिंग पर अगर आपका पकड़ है तो आपका कुछ पोस्ट एक्स्ट्रा आपको बढ़ जाना है। इसके अलावा कंप्यूटर 6 महीने का डीसीए टाइप का डिग्री आपको होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ये जरूरी होता है। अगर इतना आपके पास है तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होना है। तो हम तमाम छात्रों को कहना चाहेंगे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप भी इंतजार कर रहे थे कि नहीं इसका, क्योंकि 9 साल के बाद निकला वैकेंसी? तो निश्चित रूप से चाहे वो कोचिंग सेक्टर की बात करें, छात्रों की बात करें, इस वैकेंसी को लेकर के हमेशा से अट्रैक्शन स्टूडेंट के बीच में और टीचर के बीच में भी बनी हुई रहती है। तो जो भी छात्र तैयारी करना चाहते हैं तो इसका दूसरा क्या है कि अभी इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ है 4 सीटिंग में इसका पीटी का क्वेश्चन उपलब्ध है, 4 सीटिंग में। इसके अलावा मेंस का क्वेश्चन उपलब्ध है। तो हम तैयारी करने में सबसे पहले छात्रों को कहना चाहेंगे कि इसका क्वेश्चन बैंक जो आपका कहीं अगर उपलब्ध है तो उसको देख लें। चारों सीटिंग के क्वेश्चन को एक बार गहराई से आप अध्ययन कर लें तो आपको लेवल पता चल जाएगा और उसी लेवल का लगभग क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। हाँ बिल्कुल, और मेंस का भी आप लेवल जज कर लें और फिर उसके बाद आप तैयारी अपना प्रारंभ करें। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने ये बरसात हो रही है जो वैकेंसी की अचानक से, छात्रों के लिए हम बोले तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अगर ऐसे में लाभ नहीं उठा पाएंगे तो जो गवर्नमेंट की स्थिति है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें कि स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी हो गई है। पता चलेगा कि अगला इलेक्शन में ही दूसरी बार वैकेंसी देखने को मिल रही है, फिर 5 साल आपको बीच में बैठना पड़ेगा। इसलिए छात्र अगर अभी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना अच्छे से मेहनत कर देते हैं तो निश्चित रूप से उनका भविष्य बेहतर दिशा में की ओर बढ़ेगा, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। निश्चित चलिए, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। देखिए 9 साल के बाद ये वैकेंसी आई है तो अब टूट पड़ना है। नवीन सर ने हर चीज बता दिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने में चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। वैकेंसी की अभी एक तरीके से बाढ़ सी आई हुई है, तो एक तरीके से इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ छात्र कैसे उठाएं ये अपने आप में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 27 सितंबर से इसका फॉर्म भरा जाना है। 11 नवंबर इसका लास्ट डेट होगा। जनरल कैंडिडेट का 18 से 37 साल एज क्राइटेरिया है। ओबीसी को 3 साल का ग्रेस मिलता है और SC ST को 5 साल का ग्रेस मिलता है। तो प्राइमरी सेक्शन में पीटी में इसका जो क्वेश्चन होगा टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा।